और मन चेतन है। जब चेतन मन ने शरीर को साथ में जोड़ लिया तो शरीर से उसने भोग किए और भोगों की गंदगी चढ़ गई। अब उसको कोई उतार नहीं सकता। संसार में कोई युक्ति ऐसी नहीं है। तुम शरीर इंद्रियों से कितनी पूजा पाठ कर लो, तीर्थ व्रत हवन जब तक योग गंगा स्नान कर लो, लेकिन मन की गंदगी नहीं उतर। मन इससे मानने वाला नहीं, मन ने इसको स्वीकार नहीं किया और इसीलिए ऋषि मुनि जंगलों में गए, इसीलिए कि दूर रहेंगे तो सुत रहेंगे। लेकिन मणिराम तो साथ ही गए, मन तो साथ ही गया, वो तो छूटा नहीं है। तुमने घर बार छोड़ा लेकिन मन कहाँ छूटा, वो तो साथ ही लगा हुआ। और उसी मन को ठीक करने के लिए आप जंगल गए, आपने तपस्या किया या पूजा पाठ तीर्थ व्रत हवन जब तभी गंगा स्नान किया, लेकिन वो शैतान मन तो साथी तुम्हारे, उस पर किसी ने गौर ख्याल किया ही नहीं कि हमको मन को साफ करना है। ये तो जब कलयुग में संत पधारे उन्होंने ये रास्ता खोला कि नहीं भाई, सारी कमी और यहाँ से क्यों नहीं जा पा रहे हो, यहाँ दुख और सुख में क्यों फंसे हो, उसका एक कारण है मन। ये मन को किसी ने नहीं पकड़ा, लेकिन सतगुरु दाता दयालु आए, उन्होंने तुम्हारे मन को पकड़ा और कहा तुम इसी शैतान के पीछे पड़ो और कुछ मत करो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना, पड़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजो। जितने भी यत्न हैं, शरीर इंद्रियों वाले सुख करने वाले सब छोड़ो, इनसे कुछ होने वाला नहीं। इनमें और आप फंस जाओगे, एक तो पाप में फंसे तो दोबारा पुण्य में फंस गए। तो ये दोनों बेड़ियां, पाप लोहे की बेड़ी, पुण्य सोने की बेड़ी। बेड़ी तो खलेगी सोने की, तभी वो खलेगी। इस बेड़ी यानी बंधनों से मुक्त करने कराने के लिए संत महापुरुष आए और उन्होंने ये बंधन किसने लगाया, ये सब मन की करतूत है। और इस मन को पकड़ा और कहा भाई ये किसी से नहीं ठीक होगा, तुम चाहे जिसका ध्यान कर लो, अपने का, प्रेमियों का, इनका और उनका, पति का, पत्नी का, बेटे का, धन का, दौलत का, पदों का, कोई ध्यान कर लो आप, इससे मन छुटकारा, गंदगी से अलग नहीं होगा। कहा फिर किसका ध्यान करे, कहते गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। अगर इस संपूर्ण गंदगी से छुटकारा चाहते हो तो अपने गुरु का ध्यान। गुरु कौन? गुरु वही जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसर नहीं से, वो सच्चा गुरु जिसको शब्द यानी जो अंदर में आवाज ऊपर उससे ऊपर से आ रही है, जिसने उस आवाज को सुना हो और पकड़ा हो और पकड़ करके और उधर ऊपर किया हो और मंडलों की सैर की हो, जानकारी की हो, ऐसा सदगुरु मिल जाएगा तो आपको भी पकड़ना सिखा देगा और तुम मंडलों में पहुंचा कर तुम्हारे घर पहुंचा देगा। ये उसका काम। एकदम खोल दिया रात कि तुमने पत्थर को पकड़ा, कागज के लंडों को पकड़ा, पानी को पकड़ा, तीरथ को पकड़ा, मूर्त को पकड़ा, लेकिन तुमने मन को नहीं पकड़ा। और मन की गंदगी कौन धोएगा, उसको नहीं पकड़ा। कहा गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। अगर काल माया के देश से छुटकारा चाहते हो, भोगों की गंदगी से अलग होना चाहते हो, अपने सच्चे सदगुरु को पकड़ो। तो तुमको इनको पकड़े को इनको पकड़े हो, वो बेचारे खुद ही फंसे, तुमको कैसे निकाले। ये दंड काम और क्रोध लोभ मोह के भोगों के दंडन में फंसे, उनको पकड़ोगे तो वो तो तुमको उसी में खींच लेगा और उसी में तुमको सराबोर कर देगा। लेकिन जीव बेचारा इस बात को जान नहीं पाया, क्योंकि किसी ने जानकारी दी नहीं।
ये तो जानकारी कलयुग में मिली जब संत पधारे, उन्होंने सच्ची जानकारी, संत का मतलब सच्चाई से, संत का मतलब सच्चित आनंद दिलाने से, संत का मतलब सतलोक सचखंड पहुंचाने से। बात तो यहाँ पर आपको समझनी चाहिए। तो बिना संत वचनों के ये जानकारी मिलेगी कैसे आप? तो कहा कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। और बड़ा बैरी है मन घट में, देखिए ये बैरी जो दुश्मन निकला। हम अभी तो यही जान पाए हमारा दुश्मन को, कभी पड़ोसी को, कभी इनको और उनको, इनसे ईर्षा, इनसे राग, इनसे यानी मतलब बुराई, यही में पड़े रहते हो। लेकिन असली बुराई का कारण कौन है? का वो है मन। पहले तो मन ही था ईगो में, अब तो मन दुश्मन हो गया। यही बुराइयों में, यही पाप कर्मों में, यही बुरे कर्मों में, बुरे खान पान में, बुरी संग सोबत में, यही तो आपको ले जा रहा। और उसको तुमने कभी नहीं रोका, क्योंकि तुम रोकना नहीं जानते हो। उसने तुमको पकड़ा है और तुमसे काम लिया और भोगों में फंसाया और बार बार जन्म मरण का कारण बना रहा। तुमने उनको कभी पकड़ा ही नहीं। आज सदगुरु ने मौका दे दिया कि पढ़ो चल इसी के पीछे। कहा मन के कहे चलो मत कोई, अब सतगुरु कहे करो तुम सोई। अगर छुटकारा चाहते हो, मन की गंदगी उतारना चाहते हो, भोगों के देश से अलग होकर अपने सच्चे घर जाना चाहते हो, तो कहा सतगुरु को पकड़ो, वो तुम्हारे मन की गंदगी को हटा देंगे। उन्होंने अपने मन की गंदगी को साफ किया और साफ सुथरे रहते ही हैं, लेकिन जीवों के लिए उनको सब कुछ करना पड़ता है। जीवों के अनुसार रहते हैं, अगर न रहे तो तुम उनको पहचान नहीं पाओगे, उनके पास तुम खड़े नहीं हो सकते। वो तुम्हारे जैसे बन जाते, सीधे साधे, जैसे कुछ नहीं जानते। सब तुमको अधिकार देते, भाई ये करो, ये तुम करो, तुम करो, हमें तो कुछ मालूम नहीं, तुम कर सकते हो। तो तुमको सारा अधिकार दे करके फिर तुम्हारे मन की करतूत को देखते कि तुम फंस रहे हो कि निकल रहे हो, तुम गंदगी से अलग हो रहे हो कि गंदगी लपेट रहे हो। ये सब देखते रहते, ऐसा थोड़ी है। उनकी दिमाग खुली होती, इन आंखों से तो केवल तुम्ही को देखते, लेकिन अंदर की आंख से तुम्हारे किए गए कर्मों को देखते कि तुमने कितने किए हैं और कैसे कैसे कर्म करके आए हो। तुम उसे छिप नहीं सकते। जैसे कैमरे के सामने जाने पर तुम कितना कुछ करो, छिप नहीं सकते, तुम्हारी सच्चाई बताती है। और ये कैमरा तुम्हारे अंदर लगा है और तुम्हारी सब करतूत को देख रहा हो, तुम उनसे छिप नहीं सकते। इसलिए कहा तुम कुछ मत करो, सब कुछ करके देख लिया, मिला कुछ नहीं। अब जरा मेरा कहना मानो कि पढ़ो तुम इसी के पीछे। धन और दौलत, औरत और बच्चे, राज और पाट और पद, ये सब इनके पीछे मत पड़ो। ये तुमको अपने में लपेट लेंगे और तुम्हें निकलने नहीं देंगे और सारा मानव जीवन तुम्हारा ऐसे ही बर्बाद कर देंगे और तुम समझ नहीं पाओगे। तुम समझ रहे हो बड़ा मान मिल रहा है, बड़ा सम्मान मिल रहा है, हमारा ये पद है, हमारा वो पद। अरे सबसे बड़ा गुरु पद है, इस पद के उसके बाद पिया पद है। तुम्हें पदों की जानकारी तुमको यही कहा कि सच्चे पद कौन है। वो तो जब सत्संग में आओगे और सुनोगे आंतरिक राज रहस्य, तब तुम्हारी समझ में आएगा। और कहा कि बड़ा बैरी, अगर सच्ची बात पूछो तुम्हारा असली दुश्मन कौन है, तुम कभी इससे बुराई मानते हो, कभी उससे बुराई मानते हो, इससे करते हो, उससे झगड़ते हो, लेकिन तुमने कभी शैतान मन से झगड़ा किया है जो तुम्हारा कितने जन्मों से बिगाड़ रहा, तुम्हें बर्बाद कर रहा, तुम्हें निकलने नहीं दे रहा, तुम घर जाने नहीं दे रहा, भोगों में फंस करके इतनी गंदगी को लपेट लिया है। अब वही गंदगी जो उसने जमा की, अब वो गंदगी हटाने उसके बस की बात है, उसको हटाने वाला कोई चाहिए। तो जब सत्संग करोगे
सुनोगे नहीं, करोगे। करने और सुनने में बहुत अंतर है। सुन करके आपको करना है और सुना जाता है करने के लिए। जब करना जान जाओगे तो सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके पास बैठना, किसके पास नहीं बैठना है, किसकी सुनना, किसकी नहीं सुनना है। क्योंकि दरस परस मुख मंजन पाना और विप्र का है सुन वेद पुराना। देखने का, स्पर्श का और खाने पीने का, ये सब का मन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तभी संत मत शाकाहार को स्वीकार करता है और किसी को नहीं। अब शाकाहार में तो वो चीजें आती, अभी तो मोटा मोटा आपको बताया जा रहा हूँ। मुर्दा माट है, मुर्दा बुद्धि नशा है, अभी तो यही आपको बताया गया। शाकाहार में क्या कहें, शरीर भी तो शाकाहार में है, ये भी तो मांस है। अगर शरीर में फंसे हो और शरीर से लिपटाते हो तो मांसाहारी बुरा हो। ये तो धीरे धीरे सत्संगों में आओगे तो मांसाहार का अर्थ आपकी समझ में आएगा। शरीर भी तो मांस का, अगर इसी से आप संबंध रखते हो, इसी में आप फंसे हो, इसी के आशिक बन गए हो, तभी आप मांसाहारी ही हो, निकल कहां पाए। लेकिन पहले मोटा मोटा मोटे बंधन जगत के कटे, ये गुरु भक्ति से काट, और झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे जब तक जाए नहीं, झीने कैसे जाए, ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्ति कमाए। ये गुरु भक्ति कमाने का, यहाँ कोई पत्थर भक्ति कर रहा है, कोई पानी भक्ति कर रहा है, कोई कागज भक्ति कर रहा है, और यही लोगों को सिखाया गया। गुरु भक्ति का पाठ तो पढ़ाया ही नहीं गया। अरे भगवान राम जिनको भगवान कहते हो कि उन्होंने कोई पत्थर भक्ति की, कि कागज कैलेंडर की भक्ति की, कोई आनी पानी की, उन्होंने गुरु भक्ति की। गुरु आदेश का माना, पालन किया, और एक गुरु नहीं, दो गुरु, गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र, दोनों गुरुओं का पालन उन्होंने गुरु भक्ति की। आज उनकी पूजा हो रही। और कहा था कि रामकृष्ण की क्या पूजा, जो मैं तुम्हारी पूजा करा दूंगा। उन्होंने तो मार काट हिंसा की, तो लोग मारे भय डर के पूजा कर रहे हैं। वो प्रेम की, श्रद्धा की, भाव की पूजा नहीं है, मारे भय और डर के पूजा कर रहे। कहा मैं ऐसी तुम्हारी पूजा करवा दूंगा, और वैचारिक क्रांति के द्वारा, कोई खून खराबा नहीं, कोई अपमान करना, कोई गाली कोई निंदा बुराई करना है कुछ। मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा तुम्हारी वो पूजा करा दूंगा जो देश दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाएगा। लेकिन तुम ये ताज फकीरी वेशभूषा, ये प्रेम के वचन, तो कुछ तपस्या तो कर लो। ये तपस्या कर रहे हैं, ये सब गुरु की बुराई कर रहे हैं। जिसने पहराया उसी को कह रहे मर के चले गए। वो जो ये अपमान है कि सम्मान कर रहे हो, तुम यही नहीं जान पाए हो कि तुम्हारी जो पूजा कराने आया, तुम्हारा इतिहास बनाने आया, तुमको नरकों से छुटकारा दिलाने आया, और उसी को कह तुम मर के चले। तो फिर ये कराएगा कौन? ये कौन काम कराएगा? कल मैंने आपको बताया था, ये शक्तियां आना जाना जानती, ये शरीर से जीवात्मा को जब चाहे तब निकाल लेंगी, और जहां चाहे वहां ले जाएंगी, तो किसी को भनक नहीं पड़ेगी, कोई नहीं जान पाएगा, ये जान ही नहीं सकता। उनका ये खेल, उनकी ये लीला कोई नहीं जान सकता। और रविदास जी ने, जो मीराबाई के गुरु थे, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि अब की बार भूमंडल पर, इस भारत भूमि पर ऐसी महान शक्ति का प्रादुर्भाव हो रहा है, जो एक अनोखी लीला करेगा, जीते जी कई बार मरेगा, और छंदम भेष में वो विचरेगा। कहा देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। ये तूफान तो चल रहा है, तो सबको बेचैन किए हुए। ये क्या हो रहा है?
ये नैमिषारण्य की तपोभूमि पर ये क्यों क्या कहा जा रहा और क्या ये हो रहा जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहा। ये पावन पवित्र भूमि जहाँ पर हमें आपको होने का सौभाग्य मिला, इसकी एक अनोखी महिमा इतिहास में है। तो बच्चों को जब सुनोगे और मन को पकड़ाओ, ये नहीं केवल सुना और निकल गया, इसका अंश सुना उसका अंश निकाल दिया। अरे वचन बचने के लिए बचाने के लिए है, तो मन को भोगों से बचाना है और बचा करके इसको निकालना है। काम तो तुम्हारा असली यही है और ये काम कोई कर नहीं सकता, इसकी कोई दवा नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं, ये लाइलाज बीमारी बन की है। और इसे संत महापुरुषों के सिवा, क्योंकि जिन्होंने निकाला, जो स्वतः निकले हैं वही आपको निकाल पाएंगे। जो खुद फंसा है वो भाषणबाजी से निकाल नहीं पाएगा, तो फंसा पड़ा। जय